रिव्यूज पढ़ा हूं, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को सुना हूं। प्रेम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आईएसआईएस के विरोध करने से समाज में विद्वेष कैसे फैलता है? ये किस तरीके से अशांति फैला सकता है? सवाल यह कि इस फिल्म में दिखाया क्या गया? इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि वो लोग जो आईएसआईएस के लिए काम करते हैं और वो काम करने के क्रम में कुछ ऐसी दूसरे धर्मों को मानने वाली लड़कियों को अपने ट्रैप में लेते हैं और उसके बाद वो अफगानिस्तान और सीरिया लेकर के जाते हैं। अगर इन चीजों को फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है तो ये कैसे समाज में अशांति फैलाता है? पंकज जी, आपका सवाल इतना इनोसेंट है ना कि जवाब देना उतना मुश्किल है। बहुत इनोसेंट सवाल है। क्या कि आईसिस जो एक्टिव है पूरी दुनिया में, वो हमारे देश में भी तो आतंकवाद के का कारण है। मेरा सवाल हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में है। जो हाईकोर्ट ने कहा है वही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, और जो उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कह रहे हैं वही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हमेशा अक्सर हम लोग ये करते हैं कि कोई भी डेटीज हो या कोई नाम हो, उसको एक धर्म विशेष से दोनों तरफ जोड़ लेते हैं, तो इससे ये दिक्कत होती है। सवाल यही हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है, इसमें तो कुछ है नहीं, आईएसआईएस के बारे में है, तो फिर इसको लेकर के हाय तौबा क्यों और उसने बैन करने से मना कर दिया? मैं इसी चीज का जवाब चाह रहा हूं आपसे। मैंने बिल्कुल ईमानदारी से कहा, आपके इस बात को इनोसेंट भी कहा, और उसका जवाब देना जो मुश्किल है वो भी मैं बता रहा हूं, और उस मुश्किल को मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसका जवाब दूं। देखिए, आईसिस आतंकवाद का सप्लायर है। हिंदुस्तान में भी आतंकवाद की वजह है, बहुत सारे लोगों की सांठगांठ है। हनी ट्रैप जैसे टर्म भी आपने सुने हैं आईसिस वालों ने यहाँ। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा है, सब लोगों को फंसाया है। उसमें राजनीतिक दल नहीं देखा है, उसमें बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता भी फंसे हैं, सेना के अफसर भी फंसे हैं हनी ट्रैप में, और देश विरोधी काम करते पाए गए। ये सारी चीजें भी गतिविधि रही है। आईसीस बड़े लेवल पर काम करता है और हमारे देश के लिए खतरा है, ये बात बिल्कुल सही है। अब वो जो लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं या जिन लड़कियों को टारगेट किया हुआ दिखाया जा रहा है वो हिंदू हैं और उनको लव जिहाद का उसमें फैक्टर है, और वो देश विरोधी ताकतों और आईसिस के साथ जुड़े हुए इन सारे तारों को जब हम जोड़ते हैं तो मामला जो सांप्रदायिक होता है। इस बात को जब हाईलाइट पॉलिटिकल पार्टी, हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियंस का भी नाम, हाँ क्रिश्चियन भी, लेकिन जब राजनीतिक दल इस मुद्दे को इस रूप में लेते हैं, लव जिहाद से जोड़ते हैं, कहीं टैक्स फ्री करते हैं, कहीं बैन करते हैं, तो फिर मुद्दे को फर्क करने में कोई समस्या नहीं रह जाती। मुद्दा सीधे हिंदू मुसलमान ही होता है। ये आईसिस तो एक बहाना हो गया। आईसिस के नाम पर हमारे देश में उससे खतरनाक पॉलिटिक्स आ गई। आईसिस तो खतरनाक आतंकवादी संगठन है, लेकिन हमारे देश की राजनीति और ज्यादा खतरनाक हो गई कि अपने ही देश के लोग एक दूसरे को शक करें, अपने ही देश के लोग विभाजनकारी पॉलिटिक्स में जुड़े। ये जो खतरनाक चीज है, ये आईसिस से भी खतरनाक है पंकज जी। ये मैं बोलना चाहता हूँ। पता नहीं मैं अपनी बात कितना समझा पाया, लेकिन वो बात की जो है कि इसमें दिक्कत क्या है, ये देश विरोधी बातें नहीं है। आईसिस का विरोध तो होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन आईसिस का विरोध करते समय हम अपने समाज के लोगों को संदिग्ध न बनाएं, हम अपने देश के नागरिकों को देशद्रोही न करार दे, ये भी उतना ही जरूरी है। ये बात सच है, लेकिन विष्णु जी, पठान का विरोध जब लोगों ने शुरू किया